ये जो अकस्मात अलार्म बजता है, इसको ऑफ तो किया नहीं जा सकता है, नहीं तो इसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। परंतु हर एक अलग अलग यूज़र के कंडीशंस के हिसाब से इसके शॉक सेंसर की सेंसिटिविटी को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं और अपने यूसेज के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। सीख जाएंगे तो खुद भी कर सकते हैं अथवा कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन से इसको करवा सकते हैं। नमस्कार, हेड्स ऑफ ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। सिक्योरिटी अलार्म कई बार अकस्मात ही बजने लगता है और उसके कारण लोग पैनिक में आ जाते हैं। अचानक से ये अलार्म बजने लगता है। इसी विषय पर बातचीत होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई बार ऐसा देखने को मिला है जो सिक्योरिटी अलार्म है अचानक बजने लगता है। कई बार लाउड साउंड के कारण भी बजने लगता है, अगर अगल बगल एम्बियंस उस तरह का है तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ समझने की ज़रूरत है हमारे ऑडियंस को? जो सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो नॉर्मल यूसेज के अलावा कुछ भी होता है तो उसको आपको वार्न करने के लिए, सावधान करने के लिए अलार्म बजता है। गाड़ी में से कुछ चोरी ना हो जाए, गाड़ी चोरी ना हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो बजने लगता है कई बार, ये दो तरीके से बजता है शक्ति जी। या तो कोई फिजिकली गाड़ी खोलने की कोशिश करे तो बजेगा, तो ये तो समझ में आता है भाई, उसी के लिए ये सिस्टम डिज़ाइंड है। परंतु गाड़ी खोलने के क्रम में दो ही काम आप कर सकते हैं। या तो लॉक से कुछ छेड़छाड़ करके उसको खोलने की कोशिश करेंगे, या गाड़ी में घुसने का दूसरा तरीका है, कोई शीशे जो ग्लास है, कोई ग्लास को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ग्लास टूटेगा तब भी जोर का इम्पैक्ट आएगा। दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा तब भी एक तरह का वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा बॉडी से, तो वो अलार्म सिस्टम उसको सेंस करके बजाने लगेगा। परंतु होता क्या है शक्ति जी, जिसकी बात हम या जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ये है, नॉर्मली कोई फायर क्रैकर्स हुए, कोई इस तरह के हाई इंटेंसिटी नॉइज़ हुई जिसके चलते जो साउंड वेव्स हैं जो वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उससे भी हमारा शॉक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। आप कई बार देखेंगे कि गाड़ी अगर आपकी सड़क पे खड़ी है, कोई जा रहा है, जाते जाते ऐसे ही हाथ से गाड़ी को ऐसे ऐसे करके चला जाता है तो उससे भी बजने लगता है। कई बार अगल बगल से कोई हैवी ट्रैफिक फ्लो होता है, कोई भारी भरकम ट्रक लॉरी पास करती है तो उसके चलते भी बजने लगता है जी। तो हम ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि अलार्म की तो आवश्यकता है, परंतु अलार्म कब एक्टिवेट होना चाहिए? वो तब एक्टिवेट होना चाहिए जब गाड़ी के अंदर घुसने की कोई चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या तो लॉक से छेड़छाड़ करके, या गाड़ी का कोई ग्लास तोड़ के, या अगर उसके पास किसी तरह डुप्लीकेट चाबी या उसने चाबी बना भी ली तो दरवाज़ा खुलेगा तो थोड़ा वाइब्रेशन होगा। तो कितना हमें शॉक सेंसर को सेंसिटाइज करके रखना है कि एक लेवल तक के वाइब्रेशंस और शॉक ही वो सेंस करे और आपको अलार्म बजा करके आपको आगाह करे। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरर द्वारा सप्लाई किया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम हो या आफ्टर मार्केट से लोग जो लगाते हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम हो, सभी में ये शॉक सेंसर का सेंसिटिविटी एडजस्ट करने का या कैलिब्रेट करने का एक प्रबंध होता है, प्रोविज़न होता है। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट मोड में लोग डाल करके, जो OEM है, मैन्युफैक्चरर हैं जो गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम लगा के देते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सेटिंग, स्टैंडर्डाइज सेटिंग पे करके दे देते हैं। परंतु हर यूज़र का जो कंडीशंस है वो तो वेरी कर सकता है। बिल्कुल भाई, हो सकता है कि आप कहीं रहते हैं वो एकदम शांत जगह हो, दूसरा कहीं रहता हो वहाँ अगल बगल जो है हल्ला गुल्ला ज़्यादा तो होता हो, वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गाड़ी पार्क होती हो, ओपन पार्क होती हो। तो अगर आपका शॉक सेंसर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेव्स को या डिस्टर्बेंस को कैप्चर करने के लिए सेंसिटाइज्ड है, उतने पे कैलिब्रेटेड है या उतने सेटिंग पे सेट कर दिया गया, तो आपको तो परेशानी होगी अलग अलग यूज़र को। तो आज के वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, या वो मैन्युफैक्चरर द्वारा सप्लाई किया हुआ अलार्म सिस्टम हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, या आफ्टर मार्केट हो, हमारे दर्शकगण ये बात जान जाएं कि उसमें इस एक सेटिंग के माध्यम से आप इसकी सेंसिटिविटी को हाई या लो कर सकते हैं। तो
इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो अपने यूसेज के हिसाब से अगर आपको कोई असुविधा हो रही है, बार बार अलार्म अनवांटेड तरीके से बज रहा है, तो उसको आप जा करके या तो अपने आफ्टर मार्केट में लगवाया तो उसके सर्विस सेंटर में, अथवा जो मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी का ऑथराइज वर्कशॉप्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जाएंगे तो जो जानकार है, जो उसके लिए ट्रेंड है, जो कि लोग होते ही हैं अमूमन, उससे प्रोविजन है, उससे आप अपनी सेंसिटिविटी को कम शॉक की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं, जिससे कि छोटी छोटी वाइब्रेशन से अलार्म नहीं बजे। या अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा सेंसिटिव करना है तो आप सेंसिटिविटी बढ़ा भी सकते हैं। ये सर कहाँ पे इसको लगाया जाता है गाड़ी में, शॉक सेंसर्स को? शॉक सेंसर इंस्टॉल्ड कहीं अलग से नहीं किया जाता शक्ति जी। कार के अंदर जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का एक मेन कंट्रोलिंग मॉड्यूल होता है ना, उसी में शॉक सेंसर होता है और उसी से ये ट्रिगर होता है। ओके। तो जैसे ही गाड़ी में कहीं भी कुछ हिलेगा, कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ होगा, कोई शॉक आएगा, कोई साउंड वेव्स आएगा हैवी, तो वो क्या होगा कि वो हिलेगा। उसके अंदर में एक बड़ा ही सेंसिटिव सेंसर होता है, वो हिलेगा, ठीक है, पेंडुलम टाइप का होता है जी जी। तो वो हिलेगा तो ये अलार्म बजेगा। तो उसकी सेंसिटिविटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक समाधान के रूप में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसकी संभावना है। आप चाहें, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो उसको एडजस्ट करवा सकते हैं और सीख लें तो खुद भी कर सकते हैं। जी, हमारे कुछ दर्शकों ने ये सवाल पूछा था, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया है। जी जी। उनका कहना था कि बहुत इरिटेटिंग होता है कि कंटिन्यूसली अलार्म बजता है, क्योंकि उनका रेसिडेंस जो है किसी कम्युनिटी हॉल के इर्द गिर्द है, जिसके कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी जी जी। तो उसके कारण हमेशा आप एकदम हैवी ट्रैफिक या हाईवे के आसपास रहते हो जहाँ पे हैवी ट्रक लोड से आते हैं, देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी जी। वो तो जो एंड यूजर है उसको खुद मालूम है कि इस कारण से बार बार मैं परेशान होता हूँ, तो उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी। और हमने इस कंटेंट को इसलिए उठाया क्योंकि हमारे ऑडियंस ने कुछ सवाल पूछा था और उम्मीद है कि उन्हें उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हिट्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।